दोस्तों सीरीज में कुछ हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर दिए गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो इंडिया की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है और इस पे अब नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ने एक बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IC-814 कंडार हाईजैक के बारे में और जो कुछ ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं इस सीरीज सच में क्या दिखाती है और कहाँ गलतियाँ हुई है। दोस्तों दिसंबर 24, 1999 इंडियन एयरलाइंस का IC-814 फ्लाइट काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ समय बाद प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के थ्रू। इसमें दोस्तों पैसेंजर्स और क्रू को होस्टेजेस बना लिया जाता है। तो ये हाईजैकर्स बिलोंग करते थे हरकत उल मुजाहिदीन, एक टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान में बेस्ड था। प्लेन को फोर्सफुली डाइवर्ट कर दिया गया अफगानिस्तान के कंधार जो तो तालिबान के कंट्रोल में था। दोस्तों इसमें 154 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स का जीवन खतरे में था। इंडिया का गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फेस्ड ऑन द टफेस्ट डिसीजन इन इंडियन हिस्ट्री। फाइनली आफ्टर डेज ऑफ नेगोशिएशन इंडिया को 3 डेंजरस टेररिस्ट रिलीज करने पड़े, मसूद अजहर, अहमद उमर, सईद शेख और मुश्ताक जरगर इन एक्सचेंज फॉर द होस्टेजेस रिलीज। दोस्तों ये था असली IC-814 हाईजैक का सच, एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जो हम सब भूल नहीं सकते। और अब नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाई है इस इंसिडेंट को दिखाने के लिए जो बेस्ड है ऑन कैप्टन देवी शरण के बुक फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी। लेकिन जब ये सीरीज रिलीज हुई तो एक मेजर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और कंट्रोवर्सी का रीजन है हाईजैकर्स के नाम। दोस्तों सीरीज में कुछ हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर दिए गए हैं जिससे लेकर लोगों में आउटरीच फैल गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली हिंदू नेम्स दिए गए हैं ताकि टेररिस्ट की रियल आइडेंटिटी व्हाइट वॉश की जा सके। लोगों का ये भी कहना है कि ये डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री का और हिंदू सेंटिमेंट्स को हट करने की कोशिश भी है। दोस्तों अब बीजेपी के अमित मालविया ने सीरीज क्रिएटर्स पे एक्यूज किया है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की क्रिमिनल एक्शंस को हिंदू नेम्स देकर सॉफ्टन कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अपोजिशन लीडर्स जैसे प्रियंका चतुर्वेदी और उमर अब्दुल्ला ने इस सिलेक्टिव आउटरीच पे दोस्तों नेटफ्लिक्स के क्रिएटर्स अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव ने एक्चुअली हाईजैकर्स के कोड नेम्स को दिखाया है जो उन्होंने हाईजैक के टाइम यूज किए थे। मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हाईजैकर्स ने अपने आपस में कोड नेम यूज किया था लाइक भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर एंड बर्गर। ये कोड नेम्स पैसेंजर्स ने अभी कंफर्म किए हैं जो उस प्लेन में मौजूद थे। जनवरी 2000 में मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली हाईजैकर्स के असली नाम रिवील किए थे। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सैयद, सनी अहमद, काजी, मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन हाईजैकिंग के दौरान उन्होंने इन कोड नेम्स का यूज किया था तो नेम्स यूज किए तो ये एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड है। सो ये बात समझनी जरूरी है कि नेटफ्लिक्स ने इंटेंशनली डिस्टॉर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट एलिमेंट को दिखाया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और इस बारे में कॉशन जरूर होना चाहिए जब आप ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे सीरीज बना रहे हो। अब बात यह है कि ऐसे सेंसिटिव हिस्टोरिकल इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करते वक्त क्रिएटर्स को बहुत केयरफुल होना पड़ता है। दोस्तों एक गलत नैरेटिव या फैक्ट की डिस्टॉर्शन बहुत बड़ा कंट्रोवर्सीज को जन्म दे सकती है जैसे अब हुआ है। दोस्तों बट हमें समझना चाहिए कि क्रिएटर्स का सिर्फ स्टोरी बताना होता है, ड्रामेटाइज करना होता है, लेकिन व्यूअर्स के सेंटिमेंट्स को भी समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये इंसिडेंट हमें एक मॉडर्न लेसन भी देता है कि हिस्ट्री के सेंसिटिव चैप्टर्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना कितना जरूरी है, क्योंकि एक शो या फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता बल्कि लोगों के सेंटिमेंट से भी जुड़ता है। तो दोस्तों ये थी IC-814 हाईजैक का सच और नेटफ्लिक्स कंट्रोवर्सी का ब्रेकडाउन। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये आउटरीच जस्टिफाइड है या नहीं। दोस्तों हम सबको अपने हिस्ट्री के लेसन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसे सेंसिटिव टॉपिक कहानी रिस्पॉन्सिबली बनाई जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद।